इजराइल का समर्थन है? बिल्कुल खुला समर्थन है मेरा। सीना ठोक के? मेरा सीना ठोक के इजराइल के साथ समर्थन है। ईरान तो हमारा पड़ोसी है। मैं कह रहा हूँ सारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी अगर गद्दार बदमाश वो होगा, आप अपने घर में घुसने दोगे? इजराइल से हजारों किलोमीटर दूर भारत का क्या? आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? मैंने अभी आपको बताया इजराइल ने हमारा समर्थन करा। 1965 के युद्ध में भी करा, 1971 के युद्ध में करा, 1999 के युद्ध में भी करा, और अभी भी हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में भी। ऑपरेशन सिंदूर में भी करा। भारत जहां खड़ा है अपनी जगह बिल्कुल मजबूत जगह पर खड़ा हुआ है, और हमें खड़ा भी वहां होना चाहिए जो हमारे साथ खड़ा है। जो हमारे साथ खड़ा है? बिल्कुल। कौन खड़ा है हमारे साथ? हमारे साथ इजराइल खड़ा है, हमेशा खड़ा है। इजराइल खड़ा है? बिल्कुल। 1971 का आप युद्ध याद कीजिए, और ये अपना कारगिल युद्ध याद कीजिए। किसने हमारा साथ दिया था? क्या पाकिस्तान ने साथ दिया था? क्या चाइना ने साथ दिया था? क्या बांग्लादेश ने साथ दिया था? हमारा किसने साथ दिया था बताइए? इजराइल ने हमारा खुलकर साथ किया था। बोला क्या युद्ध के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते? जब मेरे दोस्त पे आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, मैं अपने आप आऊंगा। तो ऐसा साथी हमें चाहिए। हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना जैसा गद्दार नहीं चाहिए। ईरान का साथ क्यों नहीं देना चाहिए? मुझे क्यों दें आप भी बताइए मुझे। ईरान का साथ क्यों दें? जब बांग्लादेश पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, ईरान ने किसका साथ दिया था? हमारा साथ दिया था, पाकिस्तान का साथ दिया था। पाकिस्तान का साथ दिया। तो फिर हम क्यों दें भाई? आप बताओ, आपने बोल दिया ना हम ईरान का साथ क्यों दें? हमने बोला ना जो हमारे साथ है, आप हमारे साथ है, भाई हमारे साथ है, हम भाई के साथ है। जो ईरान ने फतेह मसाइल उसने दी थी वहाँ पर, तब वो किसी को याद नहीं आ रही। आज वो ईरान ईरान में बच्चे मर रहे हैं। अरे बच्चे तो इजराइल के भी मरे थे, वो बच्चे नहीं कहलाएंगे क्या? अगर 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ था, तब तो यहाँ पटाखे चल रहे थे लोगों के कि भाई इजराइल पे बहुत बढ़िया हुआ। जब इजराइल ने पलट के बाहर करा, तो भाई बच्चे खाली एक ही समुदाय के कहलाएंगे क्या? बच्चे तो हर एक के बच्चे। आज मेरे सामने मेरा बच्चा मरेगा तो मेरे को भी दुख होगा, आपका बच्चा मरेगा तो आपका भी दुख होगा। तो दुख में सबके शामिल हो। भारत को किसकी साइड खड़ा होना चाहिए और क्यों खड़ा होना चाहिए? जिस तरीके से इजराइल और ईरान में जंग हो रही है। एक मिनट मेरी बात सुनो। भारत को इजराइल की भी यारी दोस्ती है, पाकिस्तान की भी यारी दोस्ती है। अभी भाई साहब से खाली क्वेश्चन करना, 70 साल के, इन्हें 70 साल का सारा इतिहास पता होगा। अगर 1 महीने पुराना खाली पाकिस्तान का पूछ लोगे ना कि इंडिया पे अटैक करा था, नहीं वो तो नहीं करा था, वो तो यहीं के ही बंदे ने करा था। अभी कईयों ने ऐसे क्वेश्चन भी उठाए थे, यहीं पे पुटअप करे थे कि जी ये तो मोदी जी ने करवाया था। अरे ये तो मोदी जी ने करा। इन्हें 1 महीने के चश्मे का नहीं पता, 70 साल का फिलिस्तीन का इतिहास पता है। अभी इनसे क्वेश्चन कर लो, अभी मैं 35 साल पहले कश्मीर पे चले जाऊंगा तो कहेंगे नहीं कश्मीर तो हो चुका, उसका क्यों रोना। वहां से तो हिंदू सारे भाग चुके। अभी आप कुछ गलत बोल दोगे हम भड़क गए, अभी कुछ बोल दोगे हम भड़क गए, क्योंकि भड़कने के लिए इन्हीं के पास अधिकार है। माना मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे मैं फील्ड में जाके रिपोर्टिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं हिंदू मुस्लिम सभी से बात कर रहा हूँ। तो हिंदू के पॉइंट से बात ही नहीं कर रहा। मुस्लिम ये भी बात कर रहे हैं कि भाई भारत के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, तो उसके लिहाजे से मोदी जी को ईरान का साथ देना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ अच्छा मुसलमानों के हिसाब से मतलब जो पाकिस्तान के झंडे उखाड़ रहे थे उनका हमें साथ देना चाहिए। जिन्होंने अपनी बहन बेटियों को वहाँ ब्याह दिया, सही है, और यहाँ पे बिना वीजा के बिना उसके रह रही थी, उनका साथ हमें देना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान मैच जीत जाए, उनके इलाके में पटाखे बजें, तो हमें उनका ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। अगर इंडिया भी मैच जीता था, इंडिया भी वर्ल्ड कप जीता था, तब पत्थरबाजी हो गई, हमें उन लोगों का साथ। भाई प्रेम के लिए कोई बाउंड्री थोड़ी भाई साहब ये क्वेश्चन आपका ना मैंने हिंदू के नाते वो क्वेश्चन कर रहा, ना मैं मुस्लिम के नाते कर रहा। आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हो। नहीं, मेरा सवाल ये भी है, भाइयों ने हिंदू भाइयों के लिए कब समर्थन करा है? यहाँ के कभी खड़े हुए हैं भाई? 1990 में ही तो वहाँ से आए थे, कश्मीर से भाग के सारे हिंदू भाई। आज उन्हें क्या नाम दिया था? कश्मीरी पंडित, ताकि क्या है हिंदू समाज एक साथ ना हो। ये पंडित हो गया, ये यादव हो गए, ये बनिया हो गए, ये जाट हो गए, तो वो कहेगा यार जाट पे आए ना, मेरे पे कोई ना आई है, जब मेरे पे आएगी तब मैं देखूंगा। तो इसलिए उन्हें कश्मीरी पंडित नाम दे दिया करा। भाई वहाँ के कभी उन एक मिनट में कह रहे कि भाई ईरान तो हमारा पड़ोसी है। मैं कह रहा हूँ सारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी अगर गद्दार बदमाश वो होगा, आप अपने घर में घुसने दोगे? इजराइल से हजारों किलोमीटर दूर भारत का क्या? आपने क्या कहा? मैंने अभी आपको बताया इजराइल ने हमारा समर्थन करा। 1965 के युद्ध में भी करा, 1971 के युद्ध में करा, 1999 के युद्ध में भी करा, और अभी भी हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में भी करा।
तो आप भाई साहब मेरे साथ अगर मेरी भाई की किसी की लड़ाई होगी और आप मेरे साथ 24 घंटे खड़े होने को तैयार हो, या मैं जिससे तेल ले रहा हूँ पैसे देके या फ्री में तेल दे रहा है वो, तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊँ, तो कल को मतलब आपसे भी मैं बेर ले लूँ हैं, और वो तो सारा तेल बेचने के लिए आया हुआ, वो भाग जाए, वो ठीक है भाई, तेल फ्री में दे रहा है तो लो भाई, तेल फ्री में दे रहा है। ज्यादातर जो भारत के मुसलमान है उनका मानना ही है, सुनिए मेरा सवाल तो सुनेंगे आप मेरा सवाल तो सुनेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई देश के मुसलमानों ने भी मोदी जी को वोट दिया है, तो देश के मुसलमानों को मोदी जी रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल। मोदी जी ने कभी ये कहा कि मैं खाली हिंदुओं के लिए हूँ? उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, ये मानते हो? कभी उनके मुंह से कोई गलत शब्द बोला है? बताओ आप। यहाँ पे आके लोग कहते हैं कि जी नहीं मोदी जी हमारे लिए नहीं। आज सारी योजना 1 to all उठा के देख लो, अगर किसी में भी वो वंचित रह रहे हो तो जाके कंप्लेंट करें, आप पोर्टल पे जाके कंप्लेंट करो ना। पहले वाला शासन कोई ना है कि देश के संसाधनों पे पहला हक उनका है भाई। कोई पीएम से लाल किले पे आज वो खड़े होके बोल दे कि देश के संसाधनों पे पहला हक उनका है, तो भाई बाकी दूसरी कम्युनिटी क्या कर रही है भाई? सारा तुमने उन्हीं को बांटना है, तो बोल दो ना कि एक समुदाय खाली कर दो यहाँ से, देश सारा हमने उन्हीं को देना है। लेकिन विपक्ष के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जो है डरपोक प्रधानमंत्री है, ईरान के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं मोदी जी। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ मोदी ऐसा है, जो खुद डरपोक होते हैं वो दूसरे पे आक्षेप लगाने में, जो चोर होता है वो हमेशा दूसरे को कहेगा अभी भाई पकड़ा जाएगा ना, वो कहेगा देखो वो भी गया पर्स मार के, देखो वो भी गया पर्स मार के। तो ऐसी जो विपक्ष है ना, तो उन्हें वो डरपोक दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले का इतिहास खुल जाता है ना 2 मिनट में। अभी सारे डरपोक भाई गाजा में इजराइल बच्चों को मार रहा है, जो है भारत के लोग जो है उसको समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है वहाँ पे, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। भाई साहब हम तो कह रहे थे ना, अभी उससे 70 साल का इतिहास तो भूल लो, इन्हें पूरी दुनिया का इतिहास पता होगा, सिर्फ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है गलत वो नहीं पता होगा। एक चश्मा लगा हुआ है, उसी चश्मे से देखते हैं कि हाँ कि इजराइल अगर मार रहा है तो भाई वो बच्चे कहलाएंगे, अगर इजराइल के बच्चे मारे जाएंगे, नहीं वो बच्चे नहीं हैं भाई साहब, वो तो 3 महीने के तो बच्चे थे, वो बच्चे नहीं कहलाएंगे। बच्चे कौन सा कहलाएगा? 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 2 महीने का बच्चा नहीं कहलाएगा। बच्चा सिर्फ मेरा ही बच्चा कहलाएगा, बाकी का बच्चा नहीं कहलाएगा। कि भाई इजराइल बराबर की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हमने तो एक ही बार हमला किया था, कुछ लोग मारे थे, इजराइल ने तो पूरे गाजा का कब्रिस्तान बना दिया। भाई साहब इजराइल के बस की ये नहीं है ना, यहाँ के बंदे जो यही है इजराइल के बस की नहीं है। आप कोई भी यूट्यूब उठा के देख लो, फेसबुक उठा के देख लो, सुबह शाम तक ईरान कर, अरे करते रहो, अरे चल जाओ ना युद्ध करने। अभी ईरान से हमारे मोदी जी ने बच्चे बचा के लाए। इजराइल सही जिस तरीके से इजराइल काम कर रहा है, पहले गाजा को कब्रिस्तान बना दिया, जो है ईरान की बारी है, अमेरिका भी कूद पड़ा है युद्ध के अंदर, तो क्या लग रहा है? अभी तो अमेरिका के ट्रम्प को थोड़े दिनों पहले अब्बू कर रहे थे ये सारे कि वो ट्रम्प ने युद्ध रुकवा दिया, अब ट्रम्प ने क्यों मार दिया ईरान को? अब ये इनके पास ये दोनों, एक तरफ कुआं हो गया, एक तरफ खाई हो गई। अब क्या हम ट्रम्प की तरफ जाएं या ईरान की तरफ जाएं? अगर ट्रम्प की तरफ जाए तो वहाँ पे थूका हुआ चाटना पड़ेगा इन्हें, अगर इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ मरे, तो दोनों तरफ कुआं खाई। मोदी ने इतना बढ़िया काम कर रखा है, दोनों तरफ से 2 दिन में ना पलटी करवा देते हैं। इन्हें ये उम्मीद हो जाती है कि यार अब हम जाएं किसकी तरफ। आज ये वाला मुद्दा छीन लिया, कल को दूसरा मुद्दा छीन लेगा। भारत जो है इजराइल के साथ में खड़ा है। वैसे जो हमारा प्रधानमंत्री जी का स्टैंड है 100% हमारा वो स्टैंड होना चाहिए, सही है। हमारा वो स्टैंड नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान को मारो और यहाँ पे उठा के उसके झंडे उखा रहे हैं, तो वो वाला स्टैंड हमारा ये दिखावा है या सीना ठोक के खड़े हैं इजराइल के साथ? वो तो मोदी जी को पता होगा, आप मोदी जी क्वेश्चन करो। मोदी जी जिसके साथ खड़े होंगे, मोदी जी के साथ खड़े हैं। बताइए इजराइल के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए, क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? मेरा सवाल आपसे है, क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए इजराइल? भाई ईरान तो हमारा पड़ोसी देश है, इजराइल से हजारों किलोमीटर दूर भारत का क्या रिश्ता? पड़ोसी तो हमारा पाकिस्तान भी है, पड़ोसी हमारा बांग्लादेश भी है। क्या इन देश के दुश्मनों के साथ खड़ा होना चाहिए? जो देश हमारे खिलाफ लड़ाई लड़े, हमारे लोगों के साथ गलत करे, आतंकवाद को बढ़ावा दे, हमारे यहाँ आतंकवादी भेजे, हमारे देश के लोगों को मरवाए, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए पड़ोसी के नाते? नहीं खड़ा होना। थूक है ऐसे देश पर, मैं थूकता हूँ ऐसे देश पर। क्यों खड़ा होना चाहिए? जो हमारा मित्र है, चाहे बंगाल में रह रहा है, चाहे बिहार में रह रहा है, चाहे कहीं रह रहा है, अगर मेरा मित्र है और सच्चा मित्र है तो मेरा मित्र है, चाहे कितने भी किलोमीटर दूर रह रहा हो, मुझे उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। इजराइल का समर्थन है? बिल्कुल खुला समर्थन है मेरा, मेरा सीना ठोक के इजराइल के साथ समर्थन है। और अभी आपने एक सवाल किया था कि ईरान कहता है कि वो इजराइल की बस की नहीं है लड़ाई लड़ना, तो फिर गाजा में विनाश कैसे कर दिया? अगर बस की नहीं है इजराइल की लड़ाई लड़ना, तो गाजा में आप विनाश
की जो बात कर रहे हैं तो वो तो बेईमानी है। और अभी आपने दूसरी बात कही भाई से कि मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री हैं। हाँ, मैं मानता हूँ डरपोक प्रधानमंत्री हैं। जब मनमोहन सिंह का जन्मदिन होता था तो केक राहुल गांधी काटते थे, उनको चाकू और कांटे से हाथ भी नहीं लगाने देते थे। कोई विदेश का डेलीगेशन आता था तो सोनिया गांधी जी से मिलता था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं मिलता था। इतने डरपोक प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह। यासीन मलिक जी को प्रधानमंत्री से कौन मिलाया था? सोनिया गांधी यासीन मलिक को, जब उन्होंने इतनी घटनाएं देश के अंदर की, आतंकवादी घटनाओं में वो शामिल रहे, उनका हाथ रहा जो निकल के आया। यासीन मलिक से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मिले तो मनमोहन बंदे मार दिए थे हमारे, और वो बिल्कुल हकीकत में है। मतलब 4 एयरफोर्स के बंदे मार दिए। आज कहते हो अरे मोदी जी ये क्या कर रहे हो, मोदी जी ये क्या कर रहे हो। जब 26/11 हुआ था तब कहाँ सूंघ गए थे, सांप सूंघ गया था उन्हें। तब पता क्या स्टेटमेंट थी, आपको पता है ना, बराक ओबामा की किताब में क्या लिखा हुआ है कि मैंने इसलिए नहीं करा कि मेरे यहाँ के भाई मेरे नाराज हो जाते, और 2009 के अंदर जो चुनाव आ रहा है ना उसमें बीजेपी को फायदा हो जाता।